आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, टाइम लो और बताइए हुआ या नहीं हुआ, कितने मिनट्स में हुआ। सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी जो है वो व्यू पॉइंट तक गया और वापस आ गया। देखो, पहले वॉक करा उसने और जब वापस आया तो वो कार से आया। मतलब पहले वॉक किया फिर वापस कार से आया, तो उसको कितने 8 hours 30 minutes लगे, यानी 17/2 hours लगे। गया वॉक से, आया कार से, 17/2 hours। लेकिन यदि, अब देखो ये लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है कि उसे 5 घंटे का बेनिफिट हो जाता, मतलब उसके 5 घंटे बच जाते। गेंद लिखा हुआ है तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, नहीं, 5 घंटे बच जाते अगर वो ड्राइव करता दोनों तरफ, यानी कि जाते टाइम भी कार से और आते टाइम भी कार से आता, तो इसमें 5 घंटे बच जाते, यानी 17/2 - 5, यानी कि 7/2 hours लगते अगर वो दोनों तरफ कार से जाता। तो सेम डिस्टेंस, जाने का और आने का सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस को इग्नोर भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, ट्रेडिशनल लिखना है तो D/W D/C प्लस करके ऐसे लिख दो, एक ही बात है, लेकिन जाने का और आने का। अब सवाल क्या कह रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा अगर दोनों तरफ वो यहां पे भी वॉक से जा रहा है और वॉक से, तो आंसर क्या आएगा, टाइम बताओ। तो आपने बोला देखो सिंपल सी बात है, जब दोनों तरफ कार से आ रहा है तो 7/2, यानी अगर एक टाइम का, यानी यहाँ 7/4 और 7/4 होगा तभी यहाँ पे 7/2 आएगा। यानी अगर इसमें से मैं 7/4 माइनस कर देता हूं तो 17, एक की बात कर रहे हैं, 17/2 में से 7/4 माइनस कर दो तो आप तुरंत बोलोगे ये आ गया 34/4 माइनस 7/4, तो 27/4, यानी कि जाने का भी 27/4 और वापस आने का भी 27/4, यानी टोटल आ गया 27/2, यानी कि 13 hours 30 minutes। क्वेश्चन खत्म। इसके ऑप्शन गलत दे रखे थे, जिसने भी ये पेपर दिया है उसमें उसको मैच नहीं करा होगा। अब ये वाला आंसर है। ठीक है, क्या किया मैंने बोला पहले कार से वॉक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कुछ टाइम लग रहा है, फिर वो कार से जा रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, तो मैंने यहां से टाइम निकाल दिया, यहां पुट कर दिया, तो वॉक का टाइम मिल गया, डबल कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कितने मिनट्स में हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब आप इसको स्टार्ट करिए, 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए, फिर हम बताएंगे। देखो सवाल क्या है, आपने बोल दिया 40 रेज टू पावर दिस, ये x के बराबर है, 40 रेज टू पावर दिस ये y के बराबर है, x रेज टू पावर z ये दे रखा है। तो बताओ z की अप्रोक्स वैल्यू क्या है, मुझे बताइए। अगर मैं 40, मैं इसको सॉल्व करता हूं, 40 की पावर 0.11 है और ये x के बराबर है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं 40 की पावर x और 1/0.11, यानी कि आप ये भी कह सकते हो x की वैल्यू 100/11, 40 की जगह ये लिख सकते हो। और अगर मैं दूसरी जगह लिख दूं, आपने बोला एक और क्या लिख सकते हो, एक और ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए 40 की पावर 0.1 बराबर y, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40y 1/0.1, तो 40 की जगह y की पावर 10 लिख दो, 10/1, 10/1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये भी 40 के बराबर है, ये भी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। यानी इन दोनों को इक्वेट कर दो कि x की पावर 100/x, x नहीं सॉरी 11, देखो 11 लिखना था, x लिख दिया गलती से, 11 क्योंकि ऊपर चला गया, और ये अब ठीक है। हाँ, तो x की पावर 100/11 बराबर y की पावर 10/1। तो आपने बोल दिया अगर ये बात है तो आप ये भी कह सकते हो कि x की जगह y, और अगर मैंने यहाँ पे 10/1 है तो इसको 11/100 भी कर सकता हूं, यानी कि सीधा इसको, क्योंकि देखो मैं अगर इस पूरे को 11/100 इधर ले लूं और 11/100 इधर ले लूं तो एक ही बात है। आपने बोला ठीक है, 10 से 10, यानी x की वैल्यू आ गई 11/10, सॉरी x की वैल्यू y 11/10। थोड़ा लिखने वाला ज्यादा है इसमें, लिखने वाला ज्यादा है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, लिखना ज्यादा पड़ रहा है इसमें। आपने बोला यहाँ पे लिखा ध्यान से, फिर यहाँ पे लिखा, फिर दोनों को बराबर कर दिया, तो ये आ गया। एक ये कह रहा है, और अगर दूसरे की बात करें x कितना आ रहा है, तो x की वैल्यू पावर z और y स्क्वायर, तो मैं x को y
2/z भी कह सकता हूं। एक जगह लिखा है 11/10, एक जगह लिखा हुआ है 2/z, बराबर होना चाहिए। तो आपने बोल दिया z की वैल्यू होगी 20/11, आंसर है। तो अप्रॉक्स कितना हो गया 20/11? 1.82। ये हिला देने वाला सवाल है, मेरे को लगता नहीं है कि सब बच्चे कर पाए होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। 40 40 दोनों को इक्वेट कर दिया, y की वैल्यू आ गई। एक जगह ये लिखा हुआ है x ऐसे और एक जगह लिखा हुआ है ऐसे, तो y x x, तो 11/10 बराबर 2/z, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 20/11। हो गया था ये क्वेश्चन? मुश्किल है ना, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए इसको। सवाल नंबर 3, एट व्हाट परसेंटेज, व्हाट रेट परसेंटेज, किस रेट पर पर एनम विल सर्टेन सम ऑफ द मनी विल मल्टीप्लाई। ठीक है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखो सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई साहब, वो कह रहा है कि मैंने मान लो प्रिंसिपल मैंने ले लिया 1, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लूं इनमें से। देखो ऑप्शन बहुत क्लोज है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लूं कि 2 साल में, 2 साल में यानी कि जो अमाउंट हो वो 2 साल में 1 + r/100 की पावर 2 ऐसे, वो कितनी हो 55 गुना हो जाए। यानी अगर 1 है ना तो अमाउंट 55 हो जाए। आपने बोला ठीक है, सिंपल, कि अमाउंट 1 की जगह 55 हो जाए। तो आपने बोला टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट 55 और यहाँ पे 1 + r/100 आना था। अब देखो मैं न्यूटन रेफसन मेथड, जो कि मैं एनआर मेथड जो आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, वो लगा सकता था, बट क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो ये रूट 55 की अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू लिखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि 44.2 42 पॉइंट अप्रॉक्स, यानी रूट 55 निकालना है मुझे अप्रॉक्स, तो मैं ट्रेडिशनल करता हूं। रूट 55 कैसे करोगे, ट्रेडिशनल निकालो। आपने बोल दिया देखिए जी 55 है, यहाँ पे 7 7 49, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो सबको पता है। यहाँ पे उतार दिया 6, डबल 0 आएगा तो पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 14 और फिर 4 से कर दो, 4 से कर दो, तो ये कितना आ गया, 4 चौक 576, 576 आ गया। तो यहाँ पर आपका बच गया कितना 24, फिर डबल 0, 2 2 0 बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 148। अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे ही जाएगा, यानी 7.41 अप्रॉक्स। नहीं और ज्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन इतना ही है, इतना ही है लगभग। तो मैंने बोल दिया 7.41 -1 बराबर r/100, तो ये आ गया 6.41 r/100, तो r की वैल्यू हो गई 641। ये वाला आंसर है, क्योंकि 41 के बाद कुछ भी आए, इतना भी क्लोज नहीं है, सॉल्व हो गया। हुआ नहीं हुआ, बहुत बच्चों से नहीं हुआ, आई नो, कोई बात नहीं, आगे से लेकिन आप कर लोगे, है तो ये एक ही लाइन का, लेकिन आगे से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आप लोग कर लेंगे रीजन, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से निपटा दोगे। सवाल है कि 41 नंबर्स हैं जिनका एवरेज रखा है 16, पहले 17 नंबर का और बाद के 25 नंबर का, यानी एक नंबर रिपीट है, ठीक है। यानी इसने बोला कि अगर 41 का जो है वो है 16, पहले 17 का और बाद के 25, ठीक है। पहले 17 का जो एवरेज है वो कितना है, वो है आपका 27, और बाद के जो 25 है उनका एवरेज कितना है 26। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, आपने बोला 41 नंबर का एवरेज है 16, पहले 17 नंबर का एवरेज कितना है 27, यानी कि कितना फालतू है, आप बोल रहे हो जी 11 फालतू है, तो 17 × 11, ठीक है, तो 7 8 1, और अगर बाद वाले में बात कर रहे हैं जी 10 फालतू है, तो मैंने बोल दिया एक पे कितना 10 और ऐसे 25 है, यानी 250। यानी सम ऑफ डेविएशन अगर मैं बात करूं 250 और 187, यानी कि 437 की आ रही है। तो आपका ये जो नंबर है जो ओवरलैप है, यानी कि जो 17th नंबर है वो कितना फालतू है, वो इतना फालतू है। तो यदि उस 17th नंबर को हटा देंगे तो एवरेज बिल्कुल गिर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आपने बोल दिया जो 17वां नंबर था, 17th नंबर था, वो इतना फालतू है एवरेज से, यानी अगर मेरे से सिर्फ 17th नंबर पूछता तो मैं बोल देता 16 + दिस, लेकिन अब 17वां नंबर हम हटा देते हैं,
तो 41 में से कितने नंबर बच गए? 40। तो आप बोलोगे एवरेज गिर जाएगी, यानी जो 16 थी अब वो माइनस हो जाएगी कितने से? 437 डिवाइडेड बाय 40। हमेशा एवरेज में एवरेज ही जुड़ती या घटती है। तो एवरेज 16 थी, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर इसको करेंगे तो कितना आ गया? 40 मतलब कि 10.9 यही आ रहा है। 4 दिन 36 और 10 इतना 9 टू लगभग। तो अगर मैं 16 में से ये करूंगा लगभग मेरा कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स 5.075 लगभग इतना आंसर आ रहा है। ये आएगा लगभग 5.08 भी बोल सकते हो, लेकिन जीरो आगे भी जाएगा ना ये कुछ ऐसे करके, तो 075 ये वाला आंसर आ रहा है। देखो हुआ क्या, अगर मेरे से पूछता कि भाई साहब ये जो नंबर है 17वां ये क्या आएगा, तो मैं 16 में ये जोड़ देता, बट जो 17वां नंबर है उसको हटाना है। तो जब वो हटेगा तो जो ओवरऑल एवरेज है वो घट जाएगी। एवरेज आपकी क्लास में से वो बच्चा हट रहा है जो बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मान लो उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो जब क्लास से बाहर जाएगा तो पूरी क्लास की एवरेज गिर जाएगी। तो 16 से एवरेज सीधा इतनी हो गई, 16 से एवरेज इतनी हो गई सीधा, क्योंकि बहुत बढ़िया क्लास का बच्चा निकल गया। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना, फोन गर्म क्यों हो रहा है ये? चालू तो नहीं रह गया? हो सकता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट करके दिखाओ। देखो एक इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, 75% जो ऑफ द एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट्स एंड 6% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, यानी कि वैलिड वोट्स की अगर बात करें तो 75% ने वोट डाला और उसमें से 6% मतलब ये प्रेजेंट वोटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले जो कि 90% है टोटल वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट इक्वेट कर दो, वैलिड वोट्स बराबर वैलिड वोट। टोटल वोट मान लो x है, तो x का 3/4 ये प्रेजेंट है, मैंने बोल दिया प्रेजेंट कितने, x का 3/4 ये प्रेजेंट है, और इसके 94% वैलिड वोट है। या तो ये वैलिड वोट है, या फिर आप बोल रहे हो कि वैलिड वोट कितने हैं, कि a को मिले इतने वोट जो कि 90% है, यानी कि हम कह सकता हूं वैलिड वोट का 90% मिला हुआ है, जो कि है 15228। यानी कि दूसरा वैलिड वोट और कैसे हो सकते हैं, 15228 इंटू 100/90, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो और चले गए, कोई बात नहीं, और 4 और चला गया, ये भी ठीक है। और अगर 3 से काट देते, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 6 पे चला गया, और यहाँ पे कर दो, ये कितना आ रहा है 94। इसको अगर कर देता हूँ मैं, कितने पे जाएगा 94, और ये कितने पे जा रहा है आपका 6 पे, 6 चौक 24, हासिल है 2, 6 निम 54, नहीं 5 पे देख लेते हैं, 94 इंटू 5, तो 5 पे चला गया और फिर 4 पे चला गया। ठीक है, 54 पे चला गया, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 चौक 24, 24 के बाद कुछ जीरोस हैं, खत्म। देखो मैंने क्या किया, वैलिड वोट को इक्वेट कर दिया। एक कह रहा है वैलिड वोट ऐसे निकलेगा, एक कह रहा है वैलिड वोट ये इधर भेज दो ऐसे निकलेगा। तो वैलिड वोट बराबर वैलिड वोट, क्वेश्चन खत्म। ये वाला करके दिखाओ, आपके पास है 30 सेकेंड, करके दिखाओ। एक शॉपकीपर है, उसने इतने रुपए में आइटम बेचा 2 डिस्काउंट देने के बावजूद। ठीक है, अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता। आसान है। देखो इतने का बेचा, कॉस्ट प्राइस पे जाना है। आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, कोई चीज 953.7 इतने की 2 डिस्काउंट से होकर आई है, ये डिस्काउंट हटा दो। 49% डिस्काउंट देते कैसे हो आप? 49% देते हैं जब मैं उसको 51 बना देता हूं, तो ये परसेंट हटा दो, यानी 100/51 कर दो। 75% डिस्काउंट कैसे देते हो आप? जब उसको आप 3
मतलब कि 75% का डिस्काउंट देना है, यानी 25% बनाना है। यानी कि जब उसको आप 1/4 कर देते हो तो इसको 4/1 कर दो। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि इतने पे है ये, यानी कि एसपी है, यानी कि जो मेरा नया एसपी वो इतना है। ठीक है, तो इसको 10% का प्रॉफिट होता है। मैं एसपी की बात कर रहा हूँ, एसपी नहीं पूछा इसने, इसने सीपी पूछा है। तो आप बोल रहे हो एसपी जो है और सीपी पूछा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 10% का प्रॉफिट, यानी कि 11/10, यही कह रहा है 10% का प्रॉफिट होता। यानी अगर मेरे पास ये पूरा एसपी है, एसपी को मैं 10/11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10/11, तो ये सीपी हो जाएगा। यही आंसर है, खत्म। इस पूरे को सॉल्व करना है, फिनिश। मैंने क्या किया, इसको पहले 2 डिस्काउंट जो लगे हुए थे उनको हटा दिया। डिस्काउंट हटाने के बाद मैंने एक चीज और करी, सीधा सीपी निकालना था, तो मैंने उसको 10/11 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। एसपी को 10/11 करा, सीपी बन गया, इधर भी कर दिया, खत्म। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटा दो, 1 0 खत्म हो गया। ये वाला हटा दो चाहो तो, ठीक है, पॉइंट हट गया। 11 से काटते हैं, 11 8 88, और यहां पर कितना हो गया, 6 और 7 51, एकम 51 और 17। ठीक है, 17 × 68, 6800 आंसर सॉर्ट। चेक करो एक बारी, मैच हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, 30 सेकंड ले लो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतने में तो लॉस हो जाता है इतने का, इफ यू सेल 90% ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो कितना होगा। ओके, चेक करते हैं। आई होप कि आपने किया होगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड दे रहा हूं, आराम से रोक के इसको ट्राई कर लिया होगा आपने। सवाल देखिए, आप बोल रहे हो कोई चीज सीपी की एसपी में बिक रही है, एसपी पे ना बेच के 6/14 ऑफ एसपी पे बेच रहा हूं, तो जो लॉस है वो 12% का हो जाएगा। तो 12% का लॉस है कि मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 88%। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे 44 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और काट दो, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, और ठीक है, और कट रहा है क्या, नहीं। एसपी और सीपी का जो रेशियो आ गया वो आपका आ गया 150, और यहाँ पर आपने बोल दिया 7, 44 × 7, और काट दो इसको, यहाँ पे कर दो 22, और यहाँ पे कर दो 75, यानी कि एसपी कितना हो गया 75, और 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 154, ये आ गया। ठीक है, नहीं 7 गलत काट दिया क्या, हाँ ठीक तो किया था, 7 दूनी 14 154, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अब ये रेशियो है, यानी कि ओरिजिनली अगर सीपी 75 था तो एसपी इतना था, बट 154 पे ना बेच कर इसके 90% पे बेच रहे हैं, यानी कि नया जो रेशियो आएगा एसपीसीपी का वो आ जाएगा 154 को 9/10 कर दो, तो ये कर देते हैं, ये भी ठीक है। काटो इसको, और आप इसको काट दीजिए, 3 कर दीजिए, इसको 25 कर दीजिए, यहाँ पे भी 5 कर दो, यहाँ पे 77 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 125 नया रेशियो है ये, और 7 से 21, और 2 से 31, यानी कि मुझे पता चल गया ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, 106 रुपए का प्रॉफिट है 125 पे इंटू 100। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 424/5, 5 6 40, और 5 चौक 84.8, ये वाला आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन निकल गई इसमें, फिर से देखो क्या हुआ, फिर से देख लीजिए क्या हुआ। पहले मैंने बोला कोई चीज सीपी की एसपी में बिक रही है, एसपी ना बेच के 6/14 पे बेच रहे हैं, यानी कि नया वाला एसपी इक्वेट कर दिया, तो नया एसपी ये और ये है, तो जिससे मेरे को ओरिजिनल एसपी का रेशियो मिल गया, कि ओरिजिनल एसपी का ये रेशियो था, बट वो कह रहा है कि अगर जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस था उसके 90% पे बेचूंगा तब क्या बेनिफिट होगा, तो 90% पे बेचते ये बेनिफिट हो गया, खत्म। 1 मिनट में नहीं हो पाया होगा, कैलकुलेशन की वजह से कई लोगों का हो भी गया होगा। ठीक है, इसको करके दिखाओ। एक ट्रेडर ने 5% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, और 4 आर्टिकल फ्री दे दिए, 14 आर्टिकल के साथ स्टिल 33% का प्रॉफिट हो गया। अज्यूम करिए कस्टमर ने 14% का पे किया, मार्क प्राइस खत्म। ठीक है, तो आप सिंपल बोलोगे, आप बोलोगे देखिए
MP/CP है। पहली चीज मैंने डिस्काउंट दे दी, 5% का डिस्काउंट कैसे देते हैं, 19/20 कर दो। अब आपको पता है SP/CP, यानी इसको अगर मैं लिखूंगा तो मुझे एक चीज बताइए कि 4 आर्टिकल फ्री है 14 के साथ, जेब से कितने जा रहे हैं 18, पैसे कितने के मिल रहे हैं 14 के, क्योंकि ये SP और CP के रेशियो के बराबर होता है। आपने बोला ठीक है, जेब से कितने जा रहे हैं 18, पैसे कितने मिल रहे हैं 14 के, तो इससे ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 33, यानी इस रेशियो को भी लिख सकता हूं मैं चाहूं तो ऐसे। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, सिंपल पाइपलाइन के MP/CP डिस्काउंट चीटिंग, तो SP/CP आ गया। तो आपने बोल दिया 100 रुपए की चीज 133 इस रेशियो में बिक रही है। यहाँ पे काट दो, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे काट दो 2 हो गया, यहाँ पे 10 कर दो, तो ये सीधा सीधा 100 और 180, यानी कि जो मार्कअप है वो 80% का। क्वेश्चन खत्म। सबने कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता है कोई किसी बच्चे का ही रुका होगा क्वेश्चन, सबका आंसर आ गया होगा लगभग। नेक्स्ट, ए लिस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन की इतनी, ठीक है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बिकी, ठीक है, रिटेलर तक पहुंच गई, यानी रिटेलर तक पहुंची इतने रुपए में। आपने बोला 2 डिस्काउंट थे, एक इतने का और एक इतने का, ये डिस्काउंट हो गया। 30% का डिस्काउंट कैसे देते हैं, 70% बना दो। 12% का डिस्काउंट कैसे देते हैं, 88% बना दो। अब रिटेलर तक पहुंच गए, रिटेलर चाहता है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो, यानी कि इतने रुपए में बिके, बट 50% का डिस्काउंट भी देना चाहता है। तो डिस्काउंट जो देते हो आप 50% का, वो कैसे देते हो, 1/2 कर देते हो, तो इसको डबल कर दो 2/1, ताकि डिस्काउंट भी दे सके वो। क्वेश्चन खत्म। कैसे करें, 1 2 3 0 से 3 0 कट गए, यहाँ पे 22 आ गया, 5 दूनी 10, तो 1 0 से एक ही ऑप्शन है, वेरी गुड, 1 0 से एंड होता है वह एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन खत्म। फिर से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं कि रिटेलर तक यहां तक पहुंच गया, रिटेलर को इतने में मिल गया। अब रिटेलर चाहता है प्रॉफिट इतना, और डिस्काउंट भी देना चाहता है। वो डिस्काउंट देते कैसे, 1/2, तो वो डिस्काउंट देना चाहता है तो उस प्राइस को डबल कर दो, 50% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो इतना प्रॉफिट भी चाहता है। डिस्काउंट का नलीफाई इफेक्ट ऑफ डिस्काउंट। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, एक फ्लास्क है जिसके अंदर 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ पार्ट निकाला और उससे रिप्लेस कर दिया जिसके अंदर 4% सल्फ्यूरिक एसिड था, और अब 10% का। ये तो बहुत ही आसान है, देखो 20% है, 4% वाले से रिप्लेस कर दिया, 10% आ गया, यहाँ पे 10 का और यहाँ पे 6 का, यानी आप ये भी कह सकते हो 3 और 5, यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि टोटल 8 में से 5 को रिप्लेस कर दिया, खत्म। यही पूछा होगा, व्हाट फ्रैक्शन, कितने को रिप्लेस किया, टोटल 8 था, ये तो टोटल 8 है ना, टोटल 8, 3 और 5 8, 8 में से ये वाला रिप्लेसमेंट हुआ तो 5/8 से रिप्लेस कर दिया। ये सिली हो सकती नहीं, 3/8 दे ही नहीं रखा, वरना सिली हो जाती, सिली दे ही नहीं रखी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ये आप खुद कर सकते हैं। आप सीधा बोलोगे, मान लीजिए 2 साल का डिफरेंस, ये प्रिंसिपल है, 2 साल का डिफरेंस यहां पर आएगा, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये जो वैल्यू है, यानी जो 633 है वो कितनी आई, ये आ गई R% ऑफ 14% ऑफ P और 14% ऑफ दिस, तो 14% ऑफ P, यानी कि आप कह सकते हो 14/100 इंटू P, और ये 633। आपको खुद कर लेना है, ये जो भी आंसर आ रहा है कर लेना, ठीक है। अप्रॉक्स कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा यहाँ पे जाके काटना पड़ेगा, अप्रॉक्स में जाएगा लगभग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर है इसका। नेक्स्ट, एक कैन है जिसके अंदर मिल्क भरा हुआ है, 6 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। इस ऑपरेशन को 4 बार और किया, यानी एक ऑपरेशन एक बार एक बार एक बार एक बार, मतलब 5 बार ऑपरेशन कर दिया, और पहले पूरा सिर्फ मिल्क था, 5 बार ऑपरेशन किया। तो अब क्या हुआ, मिल्क हो गया 32 और टोटल कितना है
आपका 243। तो आप तुरंत समझ गए कि f की पावर 5 की वैल्यू 32 और 243 यानी 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 2/3, यानी कि 1/3 को हर बार रिप्लेस कर रहे हो आप। 2/3 का मतलब क्या होता है, 1 में से 1/3 निकल गया, यानी 1/3 को हर बार रिप्लेस कर रहा हूं मैं। तो जब मैं 1/3 को रिप्लेस कर रहा हूं जो कि 6 लीटर है, तो टोटल कितना था 18 लीटर, यही पूछा होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन कैन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, फिर से देखो हुआ क्या, वेरी इजी। ये टोटल है, ये फाइनल है। पहले टोटल भी 1 था, मिल्क था सिर्फ, बाद में मिल्क ये हो गया टोटल। 5 बार ऑपरेशन किया तो आपको पता चल गया 2/3। 2/3 का मतलब है किसी भी चीज को 2/3 बनाते हो तो डिस्काउंट कितने का देते हो 1/3 का। सिमिलरली रिप्लेसमेंट क्या है कि मैं उसको बार बार 2/3 बना रहा हूं तो 1/3 को रिप्लेस कर रहा हूं। 1/3 का रियल वैल्यू कितना है 6 लीटर, तो किसी में से 1/3 निकाल रहे हो जो कि 6 लीटर है, तो टोटल कितना है 18 लीटर। डायमीटर बेस ऑफ सॉलिड कोन, एक कोन है जिसका डायमीटर दे रखा है आपको, यानी कि ये 12 आ गया रेडियस, हाइट दे रखी है आपको 21, इसको कट कर दिया 3 पार्ट्स में, बेस के पैरेलल है तीनों पार्ट्स, ठीक है। और कितनी कितनी हाइट से 7 और 14 फ्रॉम द बेस, यानी कि 7 7 7 7 7 ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉप पार्ट, यानी ऊपर वाले का, इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए जिसमें ये 7 है, रेडियस नहीं पता, कर्व सरफेस एरिया आ गया पाई आर एल चाहिए मेरे को, कोई बात नहीं, ये आंसर है, निकाल देते हैं अभी, देखो कैसे निकलेगा। हाँ सिमिलरिटी लगा दो, देखो आपने बोल दिया अगर ये 1 है तो ये पूरा 3 है, तो अगर ये 1 है तो ये पूरा 3 है, 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 आ गई तुरंत, यानी कि ये जो रेडियस आएगी ये 4 आ गई, ठीक है, क्योंकि 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4, तो ये 4 आ गया। तो इसको निकालो, ये कितना आएगा, स्लैंट हाइट कितनी आएगी एल, 49 और 16 √65, √65 वाले कितने हैं, एक ही है, सॉल्व कर लो, खत्म। पाई आर एल, अगर पाई आर एल करूंगा पॉइंट पुट करूंगा √65 एक ही है, क्वेश्चन खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक नंबर है जब उसको डिवाइड डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 42, जब 3 गुना कर देंगे, देखो डी डी क्यू और आर, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है डी बराबर डी क्यू प्लस आर। आपने बोल दिया एक नंबर है डी जिसको डिवाइजर से डिवाइड किया, यानी कि किसी क्वेश्चन पे आ गया तो आपका रिमाइंडर आ गया 42। तो अगर इस ओरिजिनल नंबर को 3 गुना कर दिया, 3 गुना है नहीं, व्हेन थ्राइस, हाँ 3 गुना कर दिया, यानी जब 3D करूंगा तो 3DQ हो गया और 126 हो गया, तो रिमाइंडर 74 बचेगा, यानी कि जो बचा हुआ है कितना बचा 52, तो इसका मतलब है 52 डी से डिवाइड हो गया, देयरफॉर डी या तो 52 है या फिर फैक्टर ऑफ 52 है, बट ग्रेटर देन कितना होना चाहिए आपका रिमाइंडर 74, तो या तो हमारा 52 है या फिर फैक्टर ऑफ 52। वैसे देखा जाए ये क्वेश्चन इन्होंने गलत बनाया, आप चैलेंज कर सकते हो इसको, क्यों, क्योंकि अगर डिवाइजर की वैल्यू 52 ले ली इन्होंने और रिमाइंडर से तो बड़ी आनी चाहिए, रिमाइंडर 74 कैसे आ रहा है, रिमाइंडर 74 तो आ ही नहीं सकता। देखा जाए तो ये क्वेश्चन इन्होंने सही नहीं बनाया, चैलेंज हुआ जा सकता है, लॉजिक के साथ चैलेंज हो सकता है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझ गए, लेकिन सारी बात वही हो जाती है, वो आप समझते हो सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका स्मार्ट मेथड डालने की कोशिश करो, जो नहीं डाल पाएंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं, अच्छा स्पार्टन फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 23 दिसंबर से, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मिल जाएगा, मतलब बता देना जैसे क्या लेना, या फिर ऐप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से भी खरीद सकते हो। आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन भी बढ़िया लगे होंगे, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के मेहनत पे, ठीक है, हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, अच्छे से करो, ठीक है, और बताना कमेंट सेक्शन में इस टाइप की अगर और वीडियो चलती रहेंगी
तो आपके लिए बेहतर है या नहीं तो मैं देता रहूंगा। धन्यवाद। सेशन डिस्मिस्ड। बाय बाय।